अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन टिक्का मसाला बनाने की रेसिपी। चिकन टिक्का मसाला चिकन की एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी है जिसमें रोस्टेड चिकन के पीसेस को स्पाइसी करी के साथ सर्व किया जाता है। चिकन टिक्का मसाला इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है, जब आप इसको अपने घर वालों को सर्व करेंगे तो वह पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने इसको बाहर से ऑर्डर करा है या फिर ख़ुद बनाया है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। चिकन टिक्का मसाला बनाने के लिए मैं यहाँ पर हाफ़ केजी चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यहाँ पर चिकन को बोन्स के साथ ले रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो बोनलेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे। इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि ऑप्शनल है पर कलर के लिए है। 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून डालेंगे गरम मसाले का पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और 1 टीस्पून डाल देंगे चाट मसाले का पाउडर और 1/4 टीस्पून डाल देंगे हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और इसी के साथ इसमें जाएगा दही। तो मैंने 1/3 कप के करीब इसमें दही का इस्तेमाल करा है। तकरीबन 80 से 90 ग्राम मैंने इसमें दही डाला है। मिला देंगे इसको। और हाँ, मैं इसमें थोड़ा-सा रेड ऑरेंज फूड कलर भी डाल रही हूँ, जो कि सिर्फ़ कलर के लिए है। आप चाहिएगा तो डाल लीजिएगा या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसको कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखूँगी। मैरिनेट करने से ये जो मसाला हमने इसके ऊपर कोट करा है, ये चिकन के अंदर तक जज़्ब हो जाता है, जिससे कि चिकन का टेस्ट बढ़ जाता है। तो कम से कम आधे घंटे मैरिनेट कर लेंगे और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेट करना चाहते हैं तो फिर फ्रिज में रखिएगा, बाहर मत रखिएगा, क्योंकि बाहर चिकन के ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल और 1 टेबल स्पून के करीब इसमें बटर डालेंगे, यानी कि मक्खन डालेंगे। आप चाहें तो सिर्फ तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बटर डालेंगे तो टेस्ट बढ़ जाता है। अब हमें चिकन के पीसेस इसके अंदर डाल देने हैं। जितने भी चिकन के पीसेस हैं सारे एक साथ इसमें डाल देंगे। और हमारे बाउल में जो मसाला बच जाएगा इसको हम संभाल के रख लेंगे। ये मैरिनेशन का मसाला है जो चिकन पर अप्लाई करा था, थोड़ा सा बच जाएगा तो उसको हम बाद में यूज़ करेंगे ग्रेवी में। तो इस मसाले को हम संभाल कर रख लेंगे। इस मसाले में बहुत टेस्ट होता है, तो इसका इस्तेमाल ग्रेवी में ज़रूर करेंगे, जिससे कि ग्रेवी का टेस्ट बढ़ जाता है। अब हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। आप देखेंगे चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पर चिकन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसको ढक देंगे और इसी पानी में इसको पका लेंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप ऊपर से पानी और भी डाल सकते हैं, लेकिन ये पानी सफिशिएंट है चिकन को गलाने के लिए। तो ढककर इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे, या फिर जब तक पकाएंगे जब तक चिकन अच्छी तरह से पक नहीं जाता है। तो यहाँ पर धीमी आंच पर मैंने इसको पका लिया है और हमारा चिकन गल चुका है। तो अब हमें इसको चेक कर लेना है। हमें इसकी लिड खोल देनी है और गैस की फ्लेम को हाई कर देना है और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी दिखाई दे रहा है, हाई फ्लेम पर इस पानी को हमें ड्राई कर लेना है। हमें इसको बिल्कुल सुखा लेना है। तो ये देखिए हाई फ्लेम पर मैंने इसका सारा पानी ड्राई कर लिया है और यहाँ पर हमारा चिकन अच्छी तरह से भुन भी चुका है। इस पॉइंट पर आप चाहें तो इसको कोयले से स्मोक कर सकते हैं। सिंपली एक कोयला जलाइए, इसके बीच में एक कटोरी रखिए और ऊपर से तेल डाल दीजिए और इसको ढक दीजिए 4 से 5 मिनट के लिए। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है जो कि मैं करने जा रही हूँ। आप एक ग्रिल नेट लीजिए और इसके ऊपर चिकन के पीसेस को अरेंज कर दीजिए। और ये जो थोड़ा बहुत मसाला आपके पैन में रह जाएगा, इसका इस्तेमाल आप ग्रेवी में कर सकते हैं। जो हम ग्रेवी बनाएंगे उसमें ये मसाला डाल दीजिएगा। अब हमें इसको ग्रिल कर लेना है। जब तक इसमें दोनों तरफ से अच्छे से ग्रिल मार्क्स नहीं आ जाते हैं, तब तक हम इसको इस तरह से ग्रिल कर लेंगे। तो अच्छी तरह से घुमा घुमा कर हमें इसको ग्रिल कर लेना है, जिससे कि चिकन का हर पीस अच्छे से स्मोक हो जाएगा और एक बहुत अच्छा तंदूरी सा फ्लेवर आ जाएगा हमारे चिकन के पीसेस में। तो अब आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छा सा कलर आने लगा है और परफेक्टली हमारे चिकन के सारे पीसेस ग्रिल हो चुके हैं। ये देखिए। तो अभी इन चिकन के पीसेस को रख देंगे हम एक साइड में। आप इनको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। ये हमारे चिकन टिक्का के पीसेस बनकर रेडी हैं, जिनको मैंने बोन्स के साथ बना लिया है। हालांकि जो चिकन टिक्का होता है वो बोनलेस तैयार होता है, लेकिन बोन्स के साथ भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। अक्सर हमारे घर में बोन्स के साथ जो चिकन अवेलेबल होता है, तो उससे भी ये रेसिपी आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब बना लेते हैं इसकी ग्रेवी। इधर चिकन टिक्का की ग्रेवी बनाने के लिए हमें एक मसाला तैयार कर लेना है। तो आधा टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और आधा टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट लेंगे। 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल देंगे और हल्दी का पाउडर डाल देंगे ½ टीस्पून और 1 टीस्पून डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर
और 1 टीस्पून भर के डालेंगे धनिया का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर इसमें डाल देंगे और 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर इसमें डालेंगे। इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून डालेंगे कसूरी मेथी और थोड़ा सा पानी डाल देंगे 1/3 कप के करीब और इसको मिला देंगे। और हाँ, इसमें मैं हाफ़ टी स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल रही हूँ, जिससे कि ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है। इसको भी मिला देंगे और इस मसाले को भी एक साइड में रख देंगे। चिकन टिक्का मसाला की ग्रेवी बनाने के लिए मैं डिसैनो का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। इस ऑलिव ऑयल की यही खासियत है कि आप इसका इस्तेमाल डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग या फिर किसी भी तरह की ग्रेवी बनाने में कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हम आधा कप एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल डाल देंगे। आपके पास एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जो कि तकरीबन 1 कप के करीब हैं, और इनको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप करा है, ऑमलेट कट काटा है। और प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। और अब हम इसमें डाल देंगे वो मसाले जो हमने तैयार करके रखे हुए थे ग्रेवी के लिए, और इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे। हमें 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भूनना है। इसी दरमियान हमें इसमें वो मसाला भी डाल देना है जो हमने चिकन को मैरिनेट करते हुए बचा लिया था बाउल के अंदर। इस मसाले का अपना एक अलग टेस्ट है, तो इस मसाले को जितना भी आपके बाउल में बचे उसको ज़रूर ग्रेवी में इस्तेमाल कर लीजिएगा। और अब इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो यहाँ पर मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों की प्यूरी, जो कि तकरीबन 3/4 कप है। बग़ैर पानी डाले मैंने ये प्यूरी बनाई है। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डालकर भी बना सकते हैं। सिंपली टमाटर लीजिएगा, रफली चॉप करिएगा और मिक्सी में डालकर उसको पीस लीजिएगा। अब हमें फिर से इसको भून लेना है जब तक जो टमाटरों का पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता है और ऑयल सरफेस पर नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर टमाटर अच्छी तरह से भून चुके हैं, ऑयल भी सरफेस पर आ चुका है। तो अब हमें इसमें डालनी है क्रीम। मैं यहाँ पर फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/3 कप के करीब मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ। आप चाहें तो दूध के ऊपर जमी हुई मलाई का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो फिर आप दूध के ऊपर जमी हुई मलाई यूज़ कर लीजिएगा। मिला देंगे इसको भी। और अब हमने जो चिकन के पीसेस ग्रिल करके रखे हैं, यानी कि जो टिक्का तैयार करके रखा है, वो हमें इसमें डाल देना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी डिश बनकर तैयार होती है। जब आप इसको मेरे बताए मेथड से बनाएंगे तो फिर आप इस रेसिपी को दोबारा ज़रूर से बनाना चाहेंगे। आप देख रहे हैं ना, देखने से ही बहुत टेम्पटिंग लग रही है और टेस्ट इसका लाजवाब था। बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी। मिला देंगे इसको। अब हम इसको ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। आप चाहें तो इस पॉइंट पर थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, लेकिन मैं इसको गाढ़ी साइड में बनाऊंगी तो मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ। लेकिन आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप इसमें हाफ़ कप या फिर 1/3 कप के करीब पानी डालकर इसको पका सकते हैं। तो अभी मैं ढककर इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम दूँगी और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा सर्व करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसको ढककर 5 से 7 मिनट के लिए और पका लिया है और यहाँ पर हमारा चिकन टिक्का मसाला बनकर तैयार है। आप देख रहे हैं, देखने से ही कितना टेम्पटिंग लग रहा है और टेस्ट इसका लाजवाब है। बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। थोड़े से हरे धनिया के पत्ते मैं इसमें गार्निश कर रही हूँ। मिला देंगे इसको और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा चिकन टिक्का बनकर तैयार हुआ है। बहुत लाजवाब बनता है। जब आप इसको इस मेथड से बनाएंगे डेफिनेटली ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए बस अब इसको सर्व कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ चिकन टिक्का मसाला की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझको बताइएगा आपका चिकन टिक्का मसाला कैसा बना। आप इसको नान से या फिर बटर नान, तंदूरी नान, पराठे या फिर सिंपल चपाती रोटी से सर्व करिए, बहुत अच्छा लगता है। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।